Worksheet number 20, which was sent by Directorate of Education, GNCT of Delhi. Subject Mathematics. Date 3 December 2020. Class 8. हमेशा की तरह पहले आप अपना नेम एंड नेम ऑफ क्लास टीचर लिखेंगे. आज का टॉपिक है स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल्स. डेसिमल्स का हम कैसे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे. लेट्स लुक एट द डेसिमल नंबर 45.876. इसे देखते हैं. तो ये डेसिमल से लेफ्ट साइड क्या होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है, और डेसिमल के राइट साइड डेसिमल पार्ट होता है. So left side of decimal is integral part and right side is decimal part. To find the square root of decimal number, keep some rules in your mind. हमें एक रूल्स हैं जो अपने माइंड में रखने पड़ेंगे डेसिमल स्क्वायर रूट निकालने से पहले. मेक पेयर ऑफ इंटीग्रल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट सेपरेटली. डेसिमल पार्ट के अलग से पेयर बनाने पड़ेंगे और इंटीग्रल पार्ट के अलग से पेयर बनाने पड़ेंगे. ठीक है. मेकिंग पेयर स्टार्ट फ्रॉम डेसिमल फॉर इंटीग्रल एज वेल एज डेसिमल. हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रल डेसिमल से ही स्टार्ट करना है. अगर जैसे डेसिमल यहाँ पर है तो इंटीग्रल पार्ट के लिए हमें लेफ़्ट से स्टार्ट करना, ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा. राइट टू लेफ़्ट हमें पेयर बनाने पड़ेंगे, और डेसिमल पार्ट के लिए हमें लेफ़्ट टू राइट पेयर बनाने पड़ेंगे. पुट बार ऑन द पेयर फॉर कन्वीनियंस. हम पेयर पे ऊपर बार लगा देंगे कन्वीनियंस के लिए कि ये हमारा पेयर है. ठीक है. नाउ फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर. अब नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे. लेट्स एक्सप्रेस द नंबर 45.876 इन टर्म्स ऑफ पेयर. अब पेयर कैसे करेंगे, इंटीग्रल पार्ट का पहले निकालेंगे. फर्स्ट टेक इंटीग्रल पार्ट 45 के ऊपर हमने बार लगा दिया. ठीक है. स्टार्ट पेयरिंग फ्रॉम यूनिट प्लेस. यूनिट प्लेस से पहले यूनिट टेंस का वन पेयर बन जाएगा, फिर अगर आगे होगा 100,000 का वन पेयर बन जाएगा. नाउ टेक डेसिमल पार्ट. 0.876 था तो 87 का हमने एक पेयर बना दिया. फिर 6 अकेला बचा. डेसिमल के बाद तो हम जितने मर्जी जीरोज लगा सकते हैं, तो एक ज़ीरो लगा दिया तो ये 60 हो गया. 60 इसका एक पेयर बन गया. ठीक है. तो आफ्टर अप्लाइंग द रूल्स हमारे पास ये पेयर्स आ गए 3. क्वेश्चंस देखते हैं. फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 2.7225 का. मेक पेयर. पहले हमने पेयर बना लिया इसके. ठीक है. इसके यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो 2 अकेला ही है. डेसिमल पार्ट में 72 और 25 के पेयर बन के हमारे 2. तो 2.7225. अब पहले हम क्या देखते हैं, हम देखेंगे कि स्क्वायर वाले नंबर्स देखने हैं हमने कौन से हैं. जैसे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा, वही हमने लेने हैं. तो हमने 2 है. 2 किसका स्क्वायर होता है, किसी का भी नहीं होता है. तो हम लेंगे 1 1 ज़ा 1, 2 2 ज़ा 4 लेंगे तो वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा. तो हमने लिया 1 1 ज़ा 1. फिर हमने जो 1 ऊपर लिया है ये हमें प्लस करना होगा इस 1 में जो हमने यहाँ 1 लिखा है. ठीक है. तो इसलिए हम यहाँ पे भी 1 लिख देंगे कि हमने इसमें ऐड करना है ताकि हमें याद रहे. तो अब 2 में से 1 गया 1, और ये हो गया 1 + 1 2 हो गया. 1 + 1 2 हो गया. अब हमें इस 2 के साथ यहाँ कोई ऐसा नंबर लेना है कि जिसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करे. तो वो अब फिर नेक्स्ट पेयर यहाँ पे उतारोगे. हमने नेक्स्ट पेयर उतारा 7 2. अब इसमें पेयर पूरा उतरेगा. ठीक है. तो पूरा पेयर हमने नीचे लिखा तो ये हो गया 1 7 2. डेसिमल आ गया तो हम ऊपर भी डेसिमल लगा देंगे. तो अब 2 के साथ हमें यहाँ पे जैसे अगर हम 3 ले रहे हैं तो 3 के से ही मल्टीप्लाई करेगा. 23 3 ज़ा, अगर 24 4 ज़ा. हमें यहाँ पे और यहाँ पे सेम नंबर लिखना है. तो वो कैसे करेंगे, अब फिर हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे किस में इसका नियर बाय नंबर आ रहा है 172 का. तो 6 पे इसका नियर बाय नंबर आ रहा है. तो 26 6 ज़ा 156. ऊपर भी हमने 6 लिख दिया. अब 26 में 6 हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे तो 32 हो गया. फिर अब ऐसे इसको जब हमने किया तो आया 16. फिर नेक्स्ट पेयर 25 हमने नीचे लिखा है इसके साथ. तो ये हो गया 1625. तो अब 32 के साथ हम क्या नंबर रखें यहाँ पे, जिससे ये सेम मल्टीप्लाई करने पे तो 3 2 5 5 मल्टीप्लाई करेंगे. 325 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम नंबर आ रहा है. तो 1625. तो नीचे आ गया 0. तो हमारा इसका स्क्वायर रूट क्या आ रहा है 1.65. फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 0.9 अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस. कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हमने लेनी है आंसर्स में, तो वहाँ तक निकालना है. तो पहले हमने पेयर बना लिया. यहाँ तो कुछ नहीं है इंटीग्रल पार्ट में. डेसिमल पार्ट में है 9 4, एक पेयर बन गया. फिर 8 के बाद कुछ नहीं है तो 0, 8 0 का एक पेयर बन जाएगा और एक 0 0 उसका पेयर बना देंगे. ओह सॉरी, इसमें क्या होगा, खाली 9 ही है तो 9 के साथ 0 0 लगा देंगे. अब पहले 0 फिर 9 है,
पहला पेयर क्या हो गया 90, तो 9 9 से 81 होता है और 10 10 से 100 होता है, तो 9 9 से 81 ले लेंगे, 9 9, हमने स्क्वायर नंबर ही लेने हैं इसमें, तो 9 9 81, यहाँ पे लिख दिया हमने 81, 90 में से 81 माइनस किया, बचा क्या 9, और यहाँ पे 9 + 9 क्या हो जाएगा 18। फिर हमने नेक्स्ट पेयर नीचे उतारेंगे, डबल ज़ीरोज़ आ गए। अब फिर इसके साथ देखेंगे हम क्या लें, 184 4 ज़ा ले लेते, अगर 183 ज़ा लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3 5, ये छोटा आ रहा है। ऐसे ही हम कोई भी नंबर की 5 5 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, 6 6 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे किस में इसका नियर बार आ रहा है। तो 4 4 पे आ रहा था 184 4 ज़ा 736 आ रहा है। फिर माइनस किया इसको 164 आ गया। फिर नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा, डबल ज़ीरोज़ आ गए। अब ये 184 4 ऐड किया तो कितना आ गया 188। फिर इसके साथ हमें कोई नंबर लेना है, मल्टीप्लाई करके नियर बाय का नंबर आ जाए, ठीक है। तो वो फिर उसको माइनस किया 1296, तो हमारा 3 डेसिमल तक आ गए। हमारे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स आ रही है 948, तो हमारा आंसर हो गया 0.948। बस यहीं पे छोड़ देंगे, हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा था 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें निकालना है। लेट्स डू सम क्वेश्चंस। तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक हमें निकालना है, 23.453 दिया हुआ था, ठीक है। तो पहले डेसिमल के इधर इंटीग्रल पार्ट में 1 2 पेयर बन गया, फिर 1 2 1 3 के बाद कुछ नहीं तो 0 ले लिया हमने साथ में, ठीक है। फिर 2 ज़ीरोस एक और पेयर बना लिया, क्योंकि हमें 3 डिजिट्स तक लेना है डेसिमल के बाद। तो 23 4 4 से 16 होता है, 5 5 से 25 होता है, 25 इससे ज़्यादा आ रहा है, तो 4 4 से 16 ले लेंगे हम। यहाँ ऊपर लिख दिया 4 4 ज़ा 16, और यहाँ पे 4 में अब यही वाला नंबर हमें ऐड करना होता है इसमें, तो हमने यहाँ लिख दिया 4 + 4 8 आ गया। 23 - 16 कितना हो गया 7। अब फिर नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा हमने, 745 हो गया। अब 8 के साथ हमें कोई नंबर लेना है, सेम नंबर होने चाहिए ये दोनों, तो 88 8 ज़ा आता है 704, और 89 9 ज़ा करेंगे तो वो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो 704, फिर इनको माइनस किया 41 आ गया। अब 88 + 8 96 आ गया। फिर नेक्स्ट पेयर नीचे उतारा 30, फिर 96 4 4 ज़ा करते हैं तो वो आ रहा है 3856, और ऊपर भी यही हम नंबर लिखते रहेंगे। फिर उसको माइनस किया तो आया 274। फिर नेक्स्ट पेयर उतारा डबल ज़ीरो का, फिर 964 + 4 968। फिर इसके साथ हमें ये नंबर कोई सेम लेना है, 3 पे करके देख लेंगे, 3 3 रख के 4 4 रख के कि कौन सा नियर बाय आ रहा है, 2 पे रख के आ रहा था नियर बाय, तो मतलब बड़ा नहीं लेना, हम छोटा ले सकते हैं उससे। ये आया और माइनस करने पे आ गया 8036, तो हमारा आंसर क्या आ गया इसका स्क्वायर रूट 4.842। फिर सेकंड 1.67, ठीक है। तो 1 इसके तो कुछ नहीं है, खाली 1 ही है, तो इसको ही करेंगे हम। 1 1 ज़ा 1, 1 में से 1 गया 0 आ गया, और 1 + 1 ऐड किया तो 2। फिर नेक्स्ट पे नीचे उतारा 67, फिर यहाँ पे साथ में लेंगे 23 3 ज़ा करेंगे तो इससे ज़्यादा हो रहा है, 22 2 ज़ा करेंगे 44, माइनस किया 23। फिर नेक्स्ट पे नीचे उतारा डबल ज़ीरो, और 22 2 24 हो गया। फिर साथ में इसके लिए हमने 9 9 पे ले रहे हैं, तो ये आ गया 2241। फिर इन दोनों को माइनस किया 59 आया। फिर नेक्स्ट पेयर नीचे लिया डबल ज़ीरोस, 2 4 9 में 9 ऐड किया तो कितना आ रहा है 258। फिर इसके साथ कोई हम नंबर सोचेंगे लेंगे, 2 2 रखा, 3 3 रखा, कोई भी ऐसे नंबर रैंडमली रख के देखेंगे, तो 2 2 रखा तो वो आ रहा था 5164, माइनस किया 736, तो हमारी 3 डिजिट्स आ गई 1.292। आगे निकालने की हमें ज़रूरत नहीं है। फिर थर्ड वाला देखो 289 + 70, तो 1 इसका पेयर बनाएंगे इंटीग्रल पार्ट का 1 2, एक यहाँ पे बन गया, ठीक है। तो अब 2 पे करेंगे, 1 1 ज़ा 1 होता है, 1 आ गया बच गया। फिर नेक्स्ट पेयर नीचे लिखा 89 189 हो गया। अब ये 1 + 1 2 आ गया। अब 2 के साथ अगर हम 7 ले रहे हैं, 7 7 27 7 सा क्या हो जाएगा 189, पूरा ही आ रहा है, पूरा कैंसिल हो रहा है, ये 0 आ गया। फिर नेक्स्ट पेयर नीचे लिखा हमने 70, तो ये 27 + 7 34, ठीक है। अब 34 में हम कुछ भी अगर 34
करेंगे तो वो 70 से तो ज़्यादा आएगा। हमारे पास एक साइड है 34 और यहाँ है 70, तो 34 1 भी रखें तब भी 70 से तो ज़्यादा ही आ रहा है। तो फिर हम क्या करते हैं, ना जाने की ज़ीरो लगाते थे ना, तो हम यहाँ पे ज़ीरो लगा देंगे एक, और एक ही ज़ीरो हमारी ऊपर भी आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया 700। अब 2 पे करेंगे तो 684, यहाँ ऊपर हमने 2 लिख दिया। ठीक है, फिर 342 + 2 344 किया, माइनस किया 16 आ गया। फिर नेक्स्ट पेयर यहाँ पे डबल ज़ीरोज़ आ जाएगा, नेक्स्ट पेयर हमने नीचे लिखा डबल ज़ीरो, 1600 हो गया। फिर सेम वही चीज़ है, अगर हम इसमें कुछ भी लेते हैं, 1 भी लेते हैं साथ में, तब भी इससे बड़ा आ जाएगा। फिर ना जाने के हम क्या करेंगे, ऊपर ज़ीरो लगा देंगे। अब ये क्या है, हमारे पास 3 डिजिट्स आ चुकी है डेसिमल के बाद, तो हम यहीं पे अपना आंसर छोड़ देंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन, 456.123 था, तो हमने यहाँ पे पेयर बनाया 456 और 4 पे, यहाँ पे 12 पे 3 के साथ 0 लिया। फिर अब 4 है, 2 2 ज़ा 4, ये तो पूरा कैंसिल हो गया। फिर नेक्स्ट पेयर नीचे लिखा 56, 2 + 2 4, 41 1 ज़ा 41 आ रहा है। फिर 56 में से 41 माइनस किया 15, नेक्स्ट पेयर नीचे लिखा 12, फिर ऊपर आ जाएगा डेसिमल 41 1 2 हो गया, 42 हो गया। फिर 3 ले रहे हैं, 43 423 × 3 1269। फिर इन दोनों को प्लस किया 426 आ गया। फिर इनको माइनस किया तो 243, नेक्स्ट पे नीचे लिखा 30। फिर अब इसके साथ अगर हम 5 लेते हैं तो इसका छोटा नंबर आ रहा है इससे 21,325। ठीक है, फिर इसको माइनस किया तो आ गया 3005। फिर नेक्स्ट पे नीचे लिखा डबल ज़ीरोस। फिर ये हो गया 4265 + 5 4270। फिर 77 लेंगे तो इससे छोटा नंबर आ रहा है 1551। अब 3 ऊपर हमारे पास डिजिट्स आ चुकी हैं, तो 21.357 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट हिंदी की वर्कशीट नंबर 20, हमारा क्या चल रहा था, पाठ का नाम जहाँ पहिया है। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधा घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक ख़ास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अफ़कन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। इस ज़िले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतहरी मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने वाली में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं, नई पढ़ी लिखी मतलब हुई हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है कि मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली और इसने महिलाओं ने इसे अपना लिया। चा मीन्स शौक, हैसियत औकात, इस्तेमाल प्रयोग, अगवा मीन्स आगे चलने वाला। तो पुडुकोट्टई जिले में साइकिल का इस्तेमाल कौन कौन सी महिलाएं करती हैं? यहाँ आया था खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें, गांव में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें, स्कूल वाली अध्यापिकाएं और ग्राम सेविकाएं, दोपहर का भोजन पहुँचाने वाली औरतें और नवसाक्षर, ये सारे ही क्या हैं? साइकिल चलाने में लगे हैं। आपके अनुसार महिलाओं ने साइकिल चलाने और अपने व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध क्या बताया होगा?
क्या संबंध है इनका कि साइकिल चला रहे और अपने आज़ादी के बीच में, कि अब वो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो पुरुषों पर निर्भर नहीं करती हैं, तो ये उनका आज़ादी हो गई है, वो कभी भी कहीं भी जा सकती है साइकिल पर। पुडुकोट्टई की महिलाओं में साइकिल चलाने से आत्मविश्वास व आत्मनिर्भरता कैसे आए होंगे? कल्पना कर बताइए। कल्पना करना है, आपको सोचना है कि क्या हुआ होगा जब उन्होंने साइकिल चलानी शुरू की होगी, कैसे उनके अंदर आत्मविश्वास आया, आत्मनिर्भरता कैसे आई। ठीक है, कि वो जब हम कहीं पे भी खुद जा सकते हैं, सब कुछ खुद कर सकते हैं, तो हमारे अंदर आत्मविश्वास तो आएगा ही और हम किसी के निर्भर नहीं होंगे। ग्रामीण महिलाओं के लिए साइकिल आंदोलन शुरू करने से पहले क्या क्या बाधाएं आई होंगी? सोच कर लिखिए, क्या क्या बाधाएं आई होंगी? लोगों ने गंदी गंदी टिप्पणियाँ की गई होंगी, है ना, और उन पर जो उन लोगों ने जमकर प्रहार किया होगा, वो सब उन्होंने झेला होगा, बहुत कुछ हुआ होगा। पहले तो लोगों ने मना ही किया होगा। यदि पहिया ना होता तो क्या होता? कल्पना कर व बड़ों की सहायता लेकर लिखिए। अब सोच कर लिखेंगे कि अगर पहिया ना होता तो क्या होता। आज कोई भी गाड़ी कुछ नहीं होता अगर पहिया ना होता, है ना। हम कहीं भी नहीं जा सकते, तो हमें पैदल ही जाना था हर जगह ही। अभी क्वेश्चंस अपनी कॉपीज़ में नोट कर लेंगे सब।